एंटमैन द वास्प क्वांटममेनिया के रिलीज से पहले फैंस के बीच एक खबर आई कि मूवी का रोटेन टोमेटो स्कोर 55% है। ऑब्वियसली क्रिटिक्स ने कुछ अच्छा खासा ही नशा किया है क्योंकि मूवी की रेटिंग्स कहीं से भी 55% लायक नहीं थी। एंटमैन द वास्प क्वांटममेनिया रिलीज हो चुकी है और आज तक जहां एंटमैन 1 का असर एमसीयू पर ठीक ठाक था, एंटमैन द वास्प बस कनेक्टिंग डॉट बनी इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के बीच, वही एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवी साबित हो रही है। जहां प्रॉब्लम्स बड़ी है, बस प्रॉब्लम ये थी कि वो प्रॉब्लम्स कितनी बड़ी है ये क्लियर नहीं किया गया था, पर मजा बहुत आया। एक्टर्स के अपने 100% देने से लेकर राइटर जेफ लेवनेस की स्टोरी वाइज ऑल इन जाना और डायरेक्टर का अपनी बिलव फ्रेंचाइजी को प्यार से हैंडल करना, इन सब की मेहनत का रिजल्ट है ये अभी तक की सबसे बेस्ट एंटमैन मूवी। तो दोस्तों, मैं हूं अमन सिन्हा और आज मैं स्पॉइलर फ्री रिव्यू देने जा रहा हूं एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया मूवी का। तो बिना स्पॉयलर्स की चिंता करें, चलिए शुरू करते हैं। एक सिनेमैटिक यूनिवर्स की मूवी की स्टोरी के ऊपर दो जिम्मेदारियां होती हैं। पहला, एक अच्छी सोलो स्टोरी देना जिसको फैंस एंजॉय कर सके। दूसरा, ओवरऑल सिनेमैटिक यूनिवर्स को प्रॉपर्ली केटर भी करना, और ये मूवी इन दोनों डिपार्टमेंट में मजबूत साबित हुई। एक सोलो मूवी होने के नाते इसने बड़े विलन के आर्क को हैंडल किया, हमारे एंटमैन एंड वास्प के स्ट्रगल को दिखाते हुए। वहीं ये स्टोरी उस विलन के आर्क को और एक्सटेंड भी कर गई। कॉमिक बुक अडेप्टेशन भी अच्छा था और जगह जगह फैन सर्विस भी दी गई। अब ये सही में बहुत ज्यादा था उस सुपर हीरो की मूवी में जिसे फैंस पहले ज्यादा भाव नहीं दिया करते थे। स्टोरी में सबका बराबर रोल था। आपको लगेगा कि किसी एक पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, पर वक्त आने पर वो कैरेक्टर भी अपना रोल पकड़ ही लेगा। और इसीलिए मैं स्टोरी या कहीं स्क्रिप्ट की तारीफ करना चाहूंगा, पर यहाँ एक कैरेक्टर का डिग्निफिकेशन जरूर हुआ है जिसके आर्क को आप मूवी में आराम से नोटिस कर लोगे। एक्टिंग की बात करें तो पॉल रड ने यहाँ एक सेलिब्रिटी, एक पिता और एक हीरो का रोल निभाया है, और उनके परफॉर्मेंस से फील भी हो रहा था कि एंटमैन कहां से उठकर कहां आ गया है। इवेंजेलिन लिली की वास्प धीरे धीरे अपने पार्ट को पकड़ती है, पर वो पीछे नहीं छूटती। ऑब्वियसली जब क्वांटम रियल्म की बात हो तो मिशेल फाइफर की जेनेट वैन डाइन पर सबकी नजर थी, और इस रोल को उन्होंने अपनी हल्की सी कमजोर बैक स्टोरी के साथ बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। मेन फोकस सबका कैंग पर था, पर जॉनथन मेजर्स का कैंग अपनी पूरी बात नहीं रख रहा था, जिसकी वजह से वो पूरा स्क्रीन टाइम भी नहीं खा रहा था। पर उनकी परफॉर्मेंस इतनी स्ट्रांग जरूर थी कि कहीं ना कहीं आप इस मूवी को कैंग की मूवी कहोगे। प्लस माइकल डगलस अपने रोल को जरूरत के टाइम पे पकड़ ही लेते हैं। कुछ साइड कैरेक्टर्स का आर्क जहां बाइंडिंग मटेरियल था पूरी मूवी का, वहीं उन साइड कैरेक्टर्स से क्लोजर की कमी भी फील हुई। सीजीआई और वीएफएक्स की बात करें तो जहां पूरी मूवी की स्टोरी चल रही है क्वांटम रियल्म में, वहां आप समझ ही सकते हो कि मूवी सीजीआई वीएफएक्स हैवी होगी ही। पर जैसा कि पेटन रीड के साथ हुए इंटरव्यू में पेटन ने खुद बताया कि यहाँ नई शूटिंग टेक्नोलॉजी वॉल्यूम का यूज हुआ था, वहीं उसका कुछ % बुरा असर हमें दिख रहा था। एक्टर्स और उनके पीछे का बैकग्राउंड मैच होने में प्रॉब्लम आ रही थी, जो कि हैरानी की बात है कि वो ट्रेलर में फील नहीं हुई। हालांकि सीजीआई कैरेक्टर्स आपको अलग फील नहीं होंगे और ये अच्छी बात है। एक्शन मूवी में भर भर के था, पर स्टोरी में घूमना फिरना और बैक स्टोरी को एक्सप्लोर करना मूवी को जगह जगह पर थोड़ा धीमा कर देता है। पर असली खेल है यहाँ क्लाइमैक्स का। एंडिंग इंपॉर्टेंट है और एंडिंग आपको बांध के रखेगी, इतना बांध के रखेगी कि अंत में आपकी किसी पर से नजर हटेगी ही नहीं। वही मैं समझ सकता हूं कि आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं अलग से, पर उन एक्सपेक्टेशंस को केटर किया गया है मिड क्रेडिट सीन और पोस्ट क्रेडिट सीन में। मूवी में एक मिड क्रेडिट सीन है, एक पोस्ट क्रेडिट सीन है, और ये दोनों इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें मिस बिल्कुल मत करना। मैंने मूवी आईमैक्स में देखी और ऑब्वियसली मूवी पूरी की पूरी आईमैक्स नहीं है, लेकिन आपको वो फ्रेम शिफ्ट 1% भी पता नहीं चलेगा, जैसे थॉर लव एंड थंडर में पता चल रहा था। ओवरऑल लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि ये मूवी फेज 5 को अच्छी शुरुआत देने के साथ साथ अपने आप को मल्टीवर्स सागा की इंपॉर्टेंट मूवीज में से एक बना गई। तो दोस्तों, ये था स्पॉइलर फ्री रिव्यू एंटमैन द वास्प क्वांटममेनिया का। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही मूवी का प्रीमियर इंग्लिश में अटेंड किया है और मुझे अच्छी खासी हंसी आई बहुत सारी जगहों पर, तो मैं मान सकता हूं कि इसकी हिंदी डबिंग भी अच्छी की गई होगी। पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपको इसको नया फैक्ट इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों, अगर आप हैंक पिम के एंटमैन की इंटेलिजेंस जानना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी सिविल वॉर कॉमिक सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।